भारत को दो किताबों ने दिशा दी। एक ने समाज को बांटा और दूसरी ने समाज को जोड़ा। पहली किताब मनुस्मृति। ये एक धार्मिक और सामाजिक ग्रंथ माना जाता है। मनु को इसका लेखक माना जाता है और इसे लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच लिखा गया बताया जाता है। इसका उद्देश्य था वर्ण व्यवस्था को मजबूत करना और समाज पर नियंत्रण स्थापित करना। दूसरी किताब भारतीय संविधान। ये आधुनिक लोकतंत्र का आधार दस्तावेज है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान का उद्देश्य है समानता, स्वतंत्रता और न्याय। अब सबसे बड़ा फर्क समानता का। मनुस्मृति में जन्म के आधार पर ऊंच नीच तय थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबके अधिकार अलग थे। कई वर्गों को शिक्षा और अधिकारों से वंचित रखा गया। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कानून के सामने सभी समान हैं। जन्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। यही सबसे बड़ा टकराव है। अब स्त्री अधिकार। मनुस्मृति में स्त्री को स्वतंत्र नहीं माना गया। उसे पिता, पति और पुत्र पर निर्भर बताया गया। शिक्षा और निर्णय लेने में भी उस पर सीमाएं थीं। जबकि संविधान का अनुच्छेद 15(3) स्त्रियों के लिए विशेष संरक्षण देता है और समान अधिकारों का रास्ता खोलता है। अब शिक्षा। मनुस्मृति में शिक्षा पर जातिगत प्रतिबंध था। कई लोगों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। संविधान का अनुच्छेद 21(a) सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, बिना किसी भेदभाव के। दंड और न्याय में भी अंतर था। मनुस्मृति में एक ही अपराध पर अलग अलग सजा, किसी को हल्की, किसी को कठोर। संविधान सभी के लिए समान कानून की बात करता है। न्यायपालिका स्वतंत्र है और न्याय व्यक्ति की जाति से नहीं, अधिकार से जुड़ा है। धर्म और राज्य की बात करें तो मनुस्मृति में धर्म आधारित समाज की कल्पना थी, जहां धार्मिक नियम ही कानून थे। लेकिन संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता। इसलिए आज मनुस्मृति भारत का कानून नहीं है। भारतीय संविधान सर्वोच्च है। समानता इसकी आत्मा है। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर आम्बेडकर ने मनुस्मृति दहन किया। सामाजिक गुलामी के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध। अगर आप संविधान में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें।